Hello students, I hope you all are doing good, and in this video we will discuss ALS writing task 2 essay जो कि रियल एग्ज़ाम में आया था। 16 मार्च 2024 को एग्ज़ाम हुआ था आल्स का। उस एग्ज़ाम में जो राइटिंग टास्क 2 था उस ऐसे को हम इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। एंड दिस स्टेटमेंट इज़ nowadays more and more people decide to have children later in their age. What are the reasons? Do advantages of this outweigh disadvantages? कि इस टाइम पे काफ़ी सारे पीपल हैं और वीकेंड से काफ़ी सारे कपल हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि उनके लेटर ईयर्स में चाइल्ड को बर्थ देना है ना, टू हैव चिल्ड्रन लेटर इन देयर लाइफ। कि इसके रीज़न्स क्या है, क्यों लोग अपने पेरेंटहुड को डिले कर रहे हैं, है ना, उनके कौन कौन से रीज़न है उनको अब हमने एक्सप्लेन करना है। प्लस एडवांटेजेस क्या है कि लेटर एज में अगर चाइल्ड को बर्थ देते हैं, है ना, कपल या पीपल अपने पेरेंटहुड को अगर डिले करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्लस उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उनको शेयर करना है, हमने एक्सप्लेन करना है। प्लस ये एक्सप्लेन करना कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है या फिर इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। 3 थिंग्स हमने एक्सप्लेन करनी। फर्स्ट रीजंस एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों पीपल डिसाइड करते हैं टू हैव चिल्ड्रन लेटर इन देयर लाइफ, और वी कैन से कि पीपल क्यों अपने पेरेंटहुड को डिले कर रहे हैं, उसके रीज़न, प्लस उसके एडवांटेजेस क्या है, प्लस उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हमारे 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे, 1 फॉर द रीजंस, सेकंड फॉर द एडवांटेजेस एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ फॉर डिसएडवांटेजेस। प्लस जो इंट्रोडक्शन है पैराफ्रेजिंग के टाइम पे हमने ये भी आंसर देना कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है या फिर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप अकॉर्डिंगली जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है देन आप बोल सकते हो कि एडवांटेजेस आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को, और अगर आपको लगता है कि इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं इस ट्रेंड के देन यू कैन राइट कि इसके डिसएडवांटेजेस है वो आउटवे करते हैं एडवांटेजेस को। जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करे हैं जिनको आप फॉलो करके अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। प्लस जो भी आल्स एग्ज़ाम में राइटिंग टास्क 2 आ रहे हैं उन सभी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, सो दैट आपकी हेल्प हो सके आपकी बेस्ट प्रेपरेशन के लिए। प्लस आपको पता चल सके कि रियल एग्ज़ाम में किस लेवल के ऐसे आ रहे हैं और आपने उनको कैसे आंसर करना है। प्लस कुछ डेज से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, उसका भी कुछ रीज़न है जो कि मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी कि कौन सा रीज़न है किस कारण वीडियोस अपलोड नहीं हो रही। कुछ डेज़ के बाद मैं ट्राई करूँगी, जैसे ही पॉसिबल होता है आपके साथ शेयर करूँ, एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें एक्सप्लेन करूँगी कि क्या रीज़न था क्यों उन्हें वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। नाउ फर्स्टली we will paraphrase the given statement. This is the given statement and this statement is after paraphrasing. Nowadays को हमने चेंज करके राइट कर दिया, in this modern era the majority of couples prefer to have children in their later years of life. The following paragraphs will put forth its contributing factors, pros and cons. I believe that its negatives are outstripped by पॉजिटिव्स। पहले तो जब आप पैराफ्रेजिंग करते हो इंट्रोडक्शन में, है ना, तो आप कुछ वर्ड्स को चेंज कर सकते हो या फिर आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, बट मीनिंग शुड बी सेम। जो गिवन स्टेटमेंट का मीनिंग है पैराफ्रेजिंग के बाद भी स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहना चाहिए। वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ सेंटेंसेस एक्टिव फॉर्म में गिवन है आप उनको पैसिव फॉर्म में राइट करके अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे। फर्स्टली हमने क्या राइट किया, इन दिस मॉडर्न एरा, कि इस मॉडर्न एरा में जो मेजॉरिटी ऑफ कपल्स है वो प्रीफर करते हैं टू हैव चिल्ड्रन इन देयर लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ, कि वो प्रीफर करते हैं टू हैव चिल्ड्रन कि थोड़ा लेट, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स है वो पुट फोर्थ मीन्स एक्सप्लेन करेंगे इस ट्रेंड के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की जो रीज़न है, रीज़न को हमने राइट कर दिया चेंज करके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। एडवांटेजेस के हमने
एडवांटेजेस के लिए हमने राइट कर दिया प्रोज एंड डिसएडवांटेजेस के हमने राइट कर दिया कॉन्स। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है या फिर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। सो उसको आंसर करने के लिए हमने राइट किया आई बिलीव दैट, कि मेरे अकॉर्डिंग इट्स नेगेटिव्स आर आउटस्ट्रिप्ड बाय पॉजिटिव्स, कि जो इसके नेगेटिव्स है वो आउटस्ट्रिप हो रहे हैं पॉजिटिव से। इसको हमने सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में राइट कर दिया। सो अगर आप पैसिव फॉर्म में राइट करते हो अपने सेंटेंसेस को, देन आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होता है। इसका मीनिंग ये है कि इसके पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, कि जो नेगेटिव है वो आउटस्ट्रिप हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव ज़्यादा है। ठीक है, और यू कैन से आउटवेट, ठीक है, कि इसके जो नेगेटिव्स है इट्स नेगेटिव्स आर आउटवेट बाय पॉजिटिव्स। सो इसको हमने पैसिव फॉर्म में राइट कर दिया। अगर हम एक्टिव में राइट करते तो हमने राइट करना था लाइक दिस। पहले हम इसमें देखते हैं क्या चेंज किया, देन मैं आपको इस फॉर्म के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सो उन्होंने राइट किया था नाउअडेज, हमने राइट कर दिया इन दिस मॉडर्न एरा। उन्होंने राइट किया था मोर एंड मोर पीपल, हमने राइट कर दिया मेजॉरिटी ऑफ कपल्स। डिसाइड टू हैव, प्रीफर टू हैव, नेक्स्ट। सो इसको हमने चेंज कर दिया। देन हमने उन्होंने बोला था कौन से रीजंस है, उसके लिए हमने राइट कर दिया कि जो फॉलोइंग पैराग्राफ्स है वो इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, प्लस एडवांटेजेस की प्लेस पे प्रोज, डिसएडवांटेजेस की प्लेस पे कॉन्स। एंड देन उन्होंने एक क्वेश्चन किया था डू एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे डिसएडवांटेजेस। सो उसके लिए हमने इसको पैसिव फॉर्म में राइट कर दिया। सी, अगर सिंपल सेंटेंस है आपके पास, अगर क्वेश्चन करते हैं ये वाली लास्ट लाइन डू एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे डिसएडवांटेजेस, सो इसको हम मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि एक्टिव फॉर्म कैसे राइट करते हैं, पैसिव कैसे राइट करते हैं। इट्स एडवांटेजेस आउटवे और यू कैन से आउटस्ट्रिप डिसएडवांटेजेस, कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से, कि एडवांटेजेस आउटवे कर रही हैं डिसएडवांटेजेस को, मीन्स एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से। सो ये थी एक्टिव फॉर्म। बट अगर आप चाहते हो अपना बैंड स्कोर बूस्ट करना तो आप ट्राई करो इसको पैसिव फॉर्म में राइट करने का। सो पैसिव के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे आ जाएगा, प्लस इज़, एम और आर में से कुछ यूज़ होएगा, प्लस जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। डिसएडवांटेजेस प्लूरल था, हमने आर यूज़ कर लिया। ऑब्जेक्ट लास्ट पे था, पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले ले गए, तो डिसएडवांटेजेस को पहले राइट कर दिया आर। आउटवेड, आउटवे को राइट कर दिया आउटवेड, और वी कैन से आउटस्ट्रिप को राइट कर दिया आउटस्ट्रिप्ड। इन दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड को आप यूज़ करोगे। देन हम बाय का यूज़ करते हैं एडवांटेजेस, जो सब्जेक्ट था वो पीछे आ गया। सो ये होगी पैसिव फॉर्म। मीनिंग इसका भी सेम है, इसका मीनिंग था एडवांटेजेस आउटवे कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस को, इसका मीनिंग है कि डिसएडवांटेजेस आउटवे हो रहे हैं एडवांटेजेस से। ठीक है, मीनिंग सेम है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है। सो ये था पैसिव फॉर्म। तो जब भी आपको ये वाली टाइप कैसे आता है, सो ये एक्टिव में गिवन होएगा आपको, आप इस लाइन को पैसिव में राइट कर दो, सिंपल सी फॉर्म है, तो इजीली आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होएगा। प्लस जो एडवांटेजेस को हम राइट कर सकते हैं मेरिट्स, पॉजिटिव्स, प्रोज। डिसएडवांटेजेस को हम राइट कर सकते हैं डीमेरिट्स, नेगेटिव्स और कॉन्स। सो आप चेंज कर करके वर्ड्स को राइट करोगे, सेम वर्ड को रिपीट नहीं करोगे। सो हमने इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज कर लिया। जो लास्ट स्लाइड थी ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, आपने अपने ऐसे में कुछ ऐसा नहीं है राइट करना, ये जस्ट अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पैसिव में कैसे राइट करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। सो उसके लिए हमने लिंकर राइट किया। To begin with, there are some reasons why many people tend to delay their parenthood. See guys, आपका जो बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइंस होती हैं वहाँ से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या राइट करोगे। सो इस बॉडी पैराग्राफ में हम पहले रीजंस एक्सप्लेन करेंगे। सो उसके लिए हमने राइट कर दिया देयर आर सम रीजंस। सो इस लाइन को रीड करके एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप रीजंस को एक्सप्लेन कर रहे हो। सो जब भी आप अपना बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, आपने उस बॉडी पैराग्राफ में जो भी एक्सप्लेन करना है ट्राई करो कि फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को उसके बारे में क्लैरिटी हो जाए कि आप इसमें क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो।
सो इन चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका बैंड स्कोर ऐसे इम्प्रूव होता है अगर आप ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करोगे तो। कोई इतना टफ भी नहीं है। सो इन चीज़ों का फॉलो करके अपने राइटिंग टास्क 2 को बेस्ट वे में आंसर कर सकते हो, प्लस अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। सो फर्स्ट रीज़न एक्सप्लेन करने से पहले हमने लिंकर यूज़ किया। फर्स्टली, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ चाइल्ड एट द टाइम व्हेन मैरिड पीपल आर बिल्डिंग देयर करियर्स। कि फर्स्ट रीज़न ये है, हमें भी पता है कि जब कोई मैरिड कपल है ना, पहले वो अपने गोल्स को देखेगा, अपनी लाइफ सेट करेगा, फ्यूचर सेट करेगा, करियर देखेगा, है ना। उसके बाद वो चिल्ड्रन के लिए जाता है, अपने चाइल्ड के लिए जाता है, सो दैट पहले वो प्रिपेयर हो जाए फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, मीन्स अपना कैरियर सेट करेगा, देन वो डिसाइड करते टू हैव देयर चिल्ड्रन, है ना। सो इसके लिए हमने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट चीज़ ये है कि जो मैरिड पीपल हैं उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है टू हैव चाइल्ड, स्पेशली उस टाइम पे जब वो अपने करियर को बिल्ड कर रहे होते हैं। हाई प्राइस फॉर ग्रोसरीज and better education and cost of living become the reasons that people are choosing to be wealthier before planning to have their children. प्लस और क्या, अगर ग्रोसरी की बात करें उसका कितना प्राइस हाई है, बेटर एजुकेशन के लिए कितने प्राइजेज़ हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। सो ये सारे रीज़न बनते हैं सो दैट कि जो पीपल है वो चूज़ करते हैं कि पहले वो वेल्दियर बने, है ना, वेल्दी बने बिफोर प्लानिंग टू हैव चिल्ड्रन, कि पहले वो ये प्रीफर करते हैं कि वो वेल्दी होएं बिफोर हैविंग देयर चिल्ड्रन। सेकेंडली मैनी यंग पीपल आर गेटिंग मैरिड इन देयर मिड-30s। सेकेंड रीज़न ये है कि काफ़ी सारे जो यंग पीपल है वो अब मैरिज ही उनकी कहाँ पे हो रही है, लेट हो रही है, इन देयर मिड-30s। देयर मैरिज एट लेट एजेस लीड्स टू द डिले इन देयर पेरेंटहुड। सो अगर उनकी मैरिज लेट हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो उनका पेरेंटहुड है वो भी लेट हो रहा है, डिले हो रहा है उसमें भी। बिसाइड्स द डिक्लाइन ऑफ द जॉइंट फैमिली हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ट्रेंड एज कपल सोली डिसाइड टू हैव अ बेबी अनलाइक इन द पास्ट। प्लस थर्ड पॉइंट ये है कि जो पहले पास्ट की बात करें तब जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा थी। सो जो भी एल्डर्स बोलते थे तो कपल्स जो न्यू होते थे, है ना, बॉय गर्ल, वो एल्डर्स की बात को फॉलो करते थे। तो बट अब के टाइम पे सारे इंडिपेंडेंट है, प्लस जो जॉइंट फैमिली उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन आया है ना, सभी की सेपरेट फैमिलीज़ होती है, सेपरेटली सारे रहते हैं। सो इस ट्रेंड के कारण भी जो कपल होते हैं वो अपने आप डिसाइड करते हैं टू हैव बेबी, अनलाइक इन द पास्ट में एल्डर्स को जस्ट फॉलो करते थे, बट इस टाइम पे वो खुद डिसाइड करते हैं कि कब उन्होंने अपने बेबी के लिए प्लान करना है। सो 3 रीज़न थे। फर्स्ट था कि जब मैरिड कपल है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू प्लान फॉर देयर बेबी, स्पेशली उस टाइम पे जब वो अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं। सेकंड ये था कि जो यंग पीपल है उनकी मैरिज ही लेट हो रही है। सो अगर उनकी मैरिज लेट मिड-30s में हो रही है देन ऑब्वियस सी बात है कि उनके पेरेंटहुड में तो डिले आएगा ही। थर्ड था कि जो जॉइंट फैमिलीज़ है, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, उसके कारण भी ये एक रीज़न है कि जो पीपल है वो अपने पेरेंटहुड को डिले कर रहे हैं। सो बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने रीज़न्स को एक्सप्लेन कर दिया। वन मोर थिंग गाइज, सो इस ऐसे में उन्होंने रीज़न्स के बारे में भी बोला है, एडवांटेजेस के बारे में भी बोला है, डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बोला है। तो तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे। सो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आपका टास्क, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, थोड़ा सा हो सकता है। सो अगर आप चाहते हो बेस्ट वे में प्रॉपरली 100% अपना टास्क अचीव करने के लिए तो आपको तीनों चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप लेंथ नहीं देखोगे, नो डाउट कि ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी होएगा ऐसे तो आपका टाइम वेस्ट होएगा और इतना टाइम भी नहीं होता आपके पास एग्ज़ाम में। स्टिल जो आपको क्वेश्चंस गिवन है आपने उनको भी आंसर करना है, ठीक है, उनको आपने स्किप नहीं करना। सो एग्जामिनर टास्क अचीवमेंट भी चेक करते हैं कि आपने जो
आपको टास्क दिया था, जो आपको क्वेश्चंस दिए थे, क्या आपने उनको अचीव करा, उनको आंसर करा है। सो अकॉर्डिंगली आपने अपने राइटिंग टास्क 2 ऐसे को राइट करना है। सो कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं थोड़ा लेंथी है ऐसे, सो आपने टास्क अचीवमेंट भी देखना है। सो रीजंस को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ बॉडी पैराग्राफ 2, दिस ट्रेंड हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑन द पॉजिटिव साइड। सो हम अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्टिंग से क्लियर है कि इस बॉडी पैराग्राफ में हमने क्या एक्सप्लेन करना है। प्रोज एंड कॉन्स ऑन द पॉजिटिव साइड मीन्स पॉजिटिव साइड को एक्सप्लेन करेंगे इसमें। सो नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम नेगेटिव साइड को एक्सप्लेन कर देंगे। पॉजिटिव साइड मीन्स एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। सो इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आप एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हो। हैविंग चिल्ड्रन लेटर इन लाइफ मीन्स अ स्ट्रॉन्गर फैमिली फोकस एंड बेटर पेरेंटिंग। इधर एंड आएगा, आप ऐड कर लेना कि फर्स्ट एडवांटेजेस पेरेंटहुड को डिले करने की ये है कि चिल्ड्रन हैविंग चिल्ड्रन लेटर इन देयर लाइफ मीन्स कि एक स्ट्रॉन्गर फैमिली फोकस है प्लस बेटर पेरेंटिंग है। हमें भी पता है अगर थोड़ा सा डिले आता है ना पेरेंटहुड में, जो कपल हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, प्लस उनका करियर सेट है ना, उनका फ्यूचर सेट है, उनकी लाइफ सेट है। तो इस इट मीन्स जो उनका फैमिली फोकस है वो भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस वो बेटर वे में पेरेंट्स के रोल को फुलफ़िल करेंगे। ठीक है। सो इसका मीनिंग बेनिफिट यही था कि अगर चिल्ड्रन थोड़ी लेट एज में होते हैं, इट मीन्स स्ट्रॉन्गर फैमिली फोकस है प्लस बेटर पेरेंटिंग है। वुमेन हु हैव चिल्ड्रन लेटर इन लाइफ हैव ऑफन अचीव्ड देयर करियर गोल्स। दे आर टिपिकली मोर फोकस्ड ऑन देयर फैमिलीज एंड द मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दैट ऑफन कम्स विद एज रिजल्ट्स इन पॉजिटिव पेरेंटिंग। कि जो वुमेन है हु हैव चिल्ड्रन लेटर इन लाइफ, कि जिनके थोड़ी लेट एज में चिल्ड्रन होते हैं, जो कि प्लान करते हैं टू हैव चिल्ड्रन लेटर इन लाइफ, वो ऑब्वियसली हमें भी पता उन्होंने अपना करियर वगैरह पहले सेट किया होता है, इसीलिए थोड़ा सा डिले आता है। तो अगर उनका करियर सेट है, उन्होंने अपने करियर गोल्स को अचीव किया होता है, सो वो क्या मोर फोकस्ड होते हैं फॉर देयर फैमिलीज़। प्लस जो मैच्योरिटी है, स्टेबिलिटी, वो हमें पता है एज के साथ आती है। तो उसका रिज़ल्ट है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग है, कि जो कपल्स हैं वो पेरेंट के रोल को बेस्ट वे में निभाते हैं, है ना। सो सेकंड एडवांटेज दसते हैं। सेकंड एडवांटेज को एक्सप्लेन करेंगे। दे आर मोर लाइकली टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। सो अगर कोई कपल है, पहले वो अपने करियर को सेट करता है, इट मीन्स उसने अपना फ्यूचर सेट किया है, इसीलिए उसका पेरेंटहुड डिले हुआ, पेरेंटहुड में डिले आया। सो अगर उसका करियर सेट है तो वो क्या फाइनेंशियली स्टेबल है। सो इस टाइम पे चिल्ड्रन से पहले बंदे को फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, उनकी अच्छी फैमिली के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। They are probably settled in their chosen career. This means they are more likely to be able to afford good education and other life experiences for their children. So अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इट मीन्स ये सारी फैसिलिटीज़ को वो फुलफ़िल कर सकते हैं, प्लस प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने चिल्ड्रन को, अपनी फैमिली को। सो हमें भी पता है कि अगर कोई पर्सन पहले अपना करियर सेट करता है, बाद में प्लान करता है बेबी के लिए, देयर चिल्ड्रन के लिए, है ना, तो ये अच्छी बात है। पहले उनको सेट होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। सो यही एक रीज़न है, एडवांटेजेस है कि अगर पेरेंटहुड को डिले करते हैं दैन वो अपने आप पे फोकस कर सकते, करियर सेट कर सकते, प्लस फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन इट्स डिसएडवांटेजेस मीन्स नेगेटिव्स। सो हमने राइट किया ऑन द नेगेटिव साइड। सो दिस इज़ आवर बॉडी पैराग्राफ 3। सो इसमें डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करेंगे कि अगर पेरेंटहुड को डिले करते हो तो कौन सी उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट डीमेरिट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन लेटर इन लाइफ इज़ दैट द प्राइम रिप्रोडक्टिव ईयर्स फॉर वीमेन आर लेट टीन्स टू लेट 20s विद फर्टिलिटी बिगिनिंग टू डिक्लाइन बाय एज 30। सो हमें पता अगर ज़्यादा ही कुछ ईयर्स की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ज़्यादा ही डिले हो जाए, ज़्यादा ही लेट हो जाए, देन इससे काफ़ी
इश्यूज़ भी आते हैं प्रेगनेंसी में, है ना। मीन्स प्राइम जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स है वीमेन के वो लेट टीन्स टू लेट 20s तक ज़्यादा बेस्ट होते हैं। उसके बाद जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। वंस अ वीमेन रीचेस एज 45 her ability to conceive tends to decline so dramatically that she is extremely unlikely to become pregnant naturally. In addition, some studies have shown a higher chance of miscarriage in older mothers. मीन्स अगर 45 की एज की बात करें रीच करते हैं तो एक वीमेन है वो एक्सट्रीमली अनलाइकली होती है टू बिकम प्रेग्नेंट नेचुरली। मीन्स उनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी इश्यूज आते हैं अगर ज़्यादा लेट एज में जाए तो। सो सी ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसमें कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, बट रेलिवेंसी होनी चाहिए। सो जो मुझे ठीक लगे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप पॉइंट्स को चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो इसके अलावा फर्स्ट था कि जो उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है ना, उनके जो 30 के बाद जो फर्टिलिटी होता है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है, प्लस जो मिसकैरेज का चांस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है लेटर एज में। फॉर ऑल वुमेन अबाउट हाफ ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर miscarriages happen because of a chromosome problem in the baby. The risk of chromosome problems increase with the mother's age, so miscarriage is also more likely to occur. So यही पॉइंट था कि अगर ज़्यादा लेट एज में जाती है ना, ज़्यादा पेरेंटहुड डिले होता है तो वुमेन को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस जो मिसकैरेज है उसका हायर चांस हो जाता है। In conclusion, the tendency to have children at later ages is caused by some factors. See, जो आपने पॉइंट्स अपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करे होते हैं, अगर आप उनको कंक्लूड करके अपने कंक्लूजन में राइट कर देते हो देन इससे आपका 0.5 बैंड स्कोर डायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाएगा। वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। पहले हमने रीजंस एक्सप्लेन करे थे, सो एक्सप्लेन करते हैं कंक्लूजन में, कंक्लूड करते हैं द टेंडेंसी टू हैव चिल्ड्रन एट लेटर एजेस इज कॉज्ड बाय सम फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स के कारण ये होता है? सम कपल्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेक सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सेकेंड पॉइंट था देयर चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, एंड थर्ड पॉइंट था देयर मैरिज एट लेट एजेस लीड टू डिले इन देयर पेरेंटहुड। सो अगर आपकी लिस्ट शॉर्ट है तो आप कॉलन का यूज़ करोगे। सो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण पेरेंटहुड डिले हो रहा है। कौन कौन किससे हमने एक्सप्लेन करे थे कि कुछ कपल को ये डिफ़िकल्ट लगता है सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, प्लस कुछ सेकंड था कि जो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी बट अब सोली कपल डिसाइड करते कि कब उन्होंने प्लान करना टू हैव देयर बेबी। सो थर्ड था कि जो उनकी मैरिज है वही लेट एज में हो रही है, सो इसके कारण उनका पेरेंटहुड डिले हो रहा। सो सी वंस अगेन सी ये हमने रीज़न एक्सप्लेन करे थे ना कि उनको डिफ़िकल्ट लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, प्लस उनकी मैरिज लेट एज में हो रही है, इसके कारण उनका पेरेंटहुड डिले हो रहा है, प्लस जो जॉइंट फैमिली का डिक्लाइन आ रहा है मीन्स फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं उसके कारण पेरेंटहुड डिले हो रहा है। सो ये हमने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट, दिस ट्रेंड है सम ड्रॉबैक्स। इस ट्रेंड के कुछ ड्रॉबैक्स है। कौन कौन से? रिस्क फॉर मिसकैरेज एंड डिफ़िकल्ट टू गेट प्रेग्नेंट विदाउट रिप्रोडक्टिव असिस्टेंस। सो ये वाले थे कि मिसकैरेज का रिस्क होता है, प्लस जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टीज आती है, उसको एक्सप्लेन कर दिया। येट की प्लेस पे हमने कॉमा राइट किया। आई बिलीव दैट मेरे अकॉर्डिंग इट्स बेनिफिट्स सच एज, कौन कौन से बेनिफिट्स? हैविंग चिल्ड्रन लेटर इन लाइफ means better parenting and those couples are more likely to be financially stable outweigh its drawbacks। कि जो सी अगर आपने नई पॉइंट्स इनको कंक्लूड करके राइट करना नो प्रॉब्लम है, ये आपकी चॉइस है, बट अगर आप इनको कंक्लूड करके राइट करते हो तो आपका 0.5 बैंड स्कोर डायरेक्टली बूस्ट होएगा। सो सिंपल तो ये होना था कि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आउटवे करते हैं इसके ड्रॉबैक्स को। सो हमने साथ साथ एक्सप्लेन भी करना कि कौन से थे बेनिफिट्स, कि जो अगर चिल्ड्रन लेटर एज में होता है इट मीन्स बेटर पेरेंटिंग है, प्लस वो कपल फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं।
So its benefits outweigh its drawbacks. Once again कि मेरे अकॉर्डिंग आई बिलीव दैट इट्स बेनिफिट्स आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स। सो बेनिफिट जो थे उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया, जो ड्रॉबैक्स थे उनको हमने कंक्लूड करके राइट कर दिया, जो सम फैक्टर्स थे, रीज़न थे, उनको हमने कंक्लूड करके उनका जो हेडिंग है मेन उसको राइट कर दिया। सो अगर आप राइट करो तो बेस्ट है, नहीं राइट करना तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर राइट करते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के 6.5 बैंड स्कोर आता है तो 7 आएगा। सो ये था हमारा ऐसे राइटिंग टास्क 2 जो कि आपके रियल एग्ज़ाम में आया था 16 मार्च 2024 को। सो आई होप you guys will like this video. If there is any query you can post it in the comment section, and जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया make sure to subscribe this channel and please like this video and share this video, and thank you for watching.